शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे से भरपूर कड़म का साग, जो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर पेट में कीड़े हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस्म मैदे की सफाई करता है ये साग, मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो झटपट से ये मज़ेदार जायके से भरपूर साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़म का साग एक गुत्थी ले लेंगे और ये कड़म का साग कुछ ऐसा होता है, इसके तेज़ ग्रीन कलर का होता है और इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ये देखें कुछ ऐसे। तो पहले तो हम कड़म का साग की अच्छे से सफाई कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा जो येलो पत्ते हैं, ये एक्स्ट्रा डंडियां हैं, उसे हम बिल्कुल अलग कर देंगे और ज़ाया कर देंगे। अच्छा सा साफ़ सुथरा सा फ्रेश साग लेंगे और उसे हम पकाएंगे। और साग सिर्फ सरसों का ही नहीं होता, बहुत सारे साग होते हैं, जिसमें से एक ये साग होता है कड़म का। ये मेरे ख्याल से सिंध की तरफ नहीं होता, ये सिर्फ पंजाब में ही होता है, लेकिन ये फ़ायदे के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कश्मीर वगैरह में ऊपर इलाकों में ही ये होता है। तो पहले तो हम कड़म के साग की अच्छी से सफाई कर ली। यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, इसकी मैंने इसकी डंडियाँ थोड़ी मोटी है, जैसे कि सरसों के साग की होती है ना गंठलें, इसी तरीके से हैं। तो उसकी मैंने अच्छे से सफाई करके साइड पे रख दी। और यहाँ मैंने ले ली है पालक की गुत्थी, और पालक भी मैंने यहाँ लाहौरी पालक लिया है। कुछ लोग इसे सिंधी पालक कहते हैं, लेकिन अफादियत के लिहाज से ये बेपनाह फ़ायदेमंद है। आम जो पालक होता है उसकी निस्बत ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी पत्ते बिल्कुल पतले पतले और कुछ कटिंग वाले होते हैं, और इसकी डंडियाँ बिल्कुल बारीक होती हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी पक भी जाता है। तो सबसे पहले हमने पालक लिया, वो जड़ों समेत ये पालक हमारे पास है। इसमें से हम इसकी डंडियाँ अलग कर लेंगे और इसके जो साफ़ सुथरे पत्ते हैं ना, वो ही इस्तेमाल करेंगे। जो एक्स्ट्रा ख़राब या येलो पत्ते हैं उसे हम ज़ाया कर देंगे। पूरे पालक की गुत्थी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और पालक भी, अगर खाली पालक का भी साग बनाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा जायकेदार और फ़ायदेमंद होता है। पालक में वैसे भी आपको पता है नमकियात बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कैल्शियम भी होता है। अगर आपके पास ये जड़ वाला पालक है ना, तो इसे इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। इसकी जड़ों वाला हिस्सा कटिंग कर दें और फिर इसके एक एक पत्ता करके अच्छे साफ़ सुथरे पत्ते चुन लें। तो इसका भी साग बनाया जाता है, वो भी बहुत ही मज़ेदार होता है। और पालक का दाल के साथ, मूंग की दाल के साथ साग बनाया जाए तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बेपनाह फ़ायदा रखता है और बहुत ही जायकेदार होता है। तो वो रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बनाई है, वो बहुत ही मज़ेदार बना था। तो पालक की कटिंग तो मैं कर चुकी हूँ। और इसके बाद यहाँ मैंने ले ली है कड़म का साग। अब एक हाथ से मुट्ठी में हम साग पकड़ लेंगे और प्यारी सी तेज़ सी छुरी लेंगे और इसे काट देंगे बिल्कुल बारीक बारीक। जितना बारीक काटेंगे ना उतनी ही जल्दी ये पकेगा और अच्छा सा ये गलेगा और ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो जाएगा, जायकेदार। तो साग आप लाजमी बनाएं, सर्दियों में भी ये बेपनाह फ़ायदा रखते हैं, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ हैं ना, जड़ी बूटियाँ हमारे जिस्म के लिए बेपनाह फ़ायदा रखते हैं। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पे सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और पानी की कमी की वजह से, और सर्दियों की बीमारियां जैसे कि नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो साग जैसा भी हो बनाएं, क्योंकि हर साग की अलग अलग अफादियत है। तो बातों बातों में साग की कटिंग बहुत ही अच्छे से हो चुकी है और इसे खुले से बर्तन में हम अच्छा सा धो लेंगे ताकि इसकी मट्टी शट्टी अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसके बाद एक बड़ा सा पतीले में साग डालकर इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालकर ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे और हल्की आंच करके भूल ही जाएंगे कि हमने साग चूल्हे पर रखा था। तो उसके बाद देखें तो पानी ख़त्म हो गया, तो इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी है, मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्चें, तकरीबन 14-15 हरी मिर्चें डाल दी हैं। बस हरी मिर्चों में ही साग बनाएंगे, क्योंकि हरी मिर्चों में साग का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ढक्कन ढक देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दिया मैंने। उसके
उसके बाद यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, मिर्चें अच्छे से तेज़ ग्रीन हो चुकी है साग की तरह, मतलब ये गल चुकी है। तो बस घोटना लेंगे और इसे घोट लेंगे। ये मेरे पास है घोटना, जो कि साग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बगैर तो साग बनना नामुमकिन ही है। हाँ, बहुत सारे लोग बनाते हैं, ग्राइंडर मशीन वगैरह में बनाते हैं, लेकिन उसमें ये टेस्ट और जायका नहीं आता जो हाथों के साथ इसकी घोटने में आता है। तो आटा ले लेंगे, यहाँ हम थोड़ा सा आटा लेंगे, आधा कप के करीब, कोई भी आटा ले लें। मैं तो चक्की का आटा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए यही लूँगी। बहुत से लोग इसमें मकई का आटा या बाजरे का आटा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसके अंदर सिर्फ देसी गंदम का आटा ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने चूल्हे से उतार दिया था, थोड़ा ठंडा हो गया, इस वजह से इसे घोटना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ये ठंडा हो गया है तो मैं काम करूँगी, इसे दोबारा चूल्हे पर रखूँगी और इसके बाद इसमें घोट लूँगी अच्छा सा, ताकि ये अच्छा सा घुट जाए। तो उसके बाद जो है, तो साग यहाँ मैं चूल्हे पर रख चुकी हूँ और गैस जो है बिल्कुल कम हो गई है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन इतना गुजारा हो जाएगा, साग हमारा बन जाएगा इंशाल्लाह। तो पतीला अब हल्के से गर्म होने लगा है, तो ये साग भी अच्छा सा घुटने लगा है, क्योंकि साग तो अच्छे से गल चुका था। ठंडा होने की वजह से ये घुट नहीं रहा था। थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए इसे हम अच्छा सा घोट लेंगे। और इसके अंदर हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखें धुएं निकलने लगे हैं माशाल्लाह से और घुटने लगा है। तो बस इसमें थोड़ा आटा डालते हुए अब लास्ट में ये थोड़ा सा आटा और शामिल करेंगे। देखें बिल्कुल नरम और मुलायम, बिल्कुल मलाई जैसा साग हो चुका है। तो इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने इसमें अच्छी खासी डाल दी है। क्योंकि मिर्चें अगर बिल्कुल कम होना तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। साग है ना, वो बिल्कुल फिर घास ही लगेगा अगर इसमें मिर्चें चटपटी ना हुई तो। और टमाटर और प्याज का इस्तेमाल भी मैं इसमें नहीं करूँगी, क्योंकि साग है, साग में टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें दही का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाल मिर्चों का इस्तेमाल चाहें तो, अगर आपके पास हरी मिर्चें नहीं है तो लाल मिर्चें आप इसमें डाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मेरे पास हरी मिर्चें थी और हरी मिर्चें आजकल फ्रेश आई हुई हैं, तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैंने किया। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। तो साग ये देखें बिल्कुल एंड वाली पोजीशन में बिल्कुल ये अच्छे से पिस चुका है। तो बस इसमें शामिल करूँगी नमक, तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच। और इस टाइम ही इसमें शामिल कर दूँगी दही। ये मेरे पास 1 कप तकरीबन दही, और दही भी घर का बनाया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त खुले दूध का, खालिस दूध का ये दही है। और ये देखिए माशाल्लाह साग में मिक्स होते होते ये साग भी इतना देखने में भी मज़ेदार बन गया है, क्योंकि इसमें मलाई वाला दही डाला है ना। तो ये देखिए हल्की हल्की शाइनिंग भी इसके अंदर आ गई है, जैसे कि देसी घी इसके अंदर डाला हो ऐसे। तो बस थोड़ा सा और इसे 1 से 2 मिनट और हम घोटेंगे चूल्हे पे रखे हुए। तो इसके बाद यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में यहाँ मैंने ले लिया आधा कप सरसों का तेल। सरसों के तेल में हमने लहसुन डाल दिया, तकरीबन आधी पोथी लहसुन लिया, और इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। गैस बिल्कुल कम आ रही है, लेकिन हमारे लहसुन ये देखिए माशाल्लाह गोल्डन हो चुके हैं। तो बस इस टाइम हमने जो साग तैयार किया है साग में डाल लेंगे। साग भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस आखिरी तड़का हमारा लग गया। गैस जाने से पहले हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।